अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इकरा आयशा रेसिडेंशिया फ़ेज़ 2। हमारी कई वीडियोस मौजूद हैं इसके ऊपर और वक्तन फ़क्तन हम चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम न सिर्फ बहुत सी जगहों की मालूमात करते हैं, विज़िट भी कराते हैं और इकरा आयशा रेसिडेंशिया हमारे वीडियोस काफ़ी मौजूद हैं इसके ऊपर। और हम जिन प्रोजेक्ट पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, एतमाद रखते हैं और फिर आपको भी हम इनवाइट करते हैं कि आप भी उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपका उससे फ्यूचर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये कि इकरा आयशा फ़ेज़ 1 बहुत जल्दी बिक गया, फ़ेज़ 2 बहुत जल्दी बिक गया। और हालांकि कम ही ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट इतनी जल्दी बिक जाते हैं, क्योंकि इसकी बारे में हम बता चुके होते हैं यहाँ के बारे में कि ये बाकायदा फॉर्म 7 पे ज़मीन है। और फॉर्म 7 वो होती है जो कि मौरूसी ज़मीन कहलाती है। मौरूसी ज़मीन का टाइटल बिल्कुल जो क्लियर प्रोजेक्ट है होता है आमतौर पे ये 100%। ये जो जगह है तकरीबन 16-17 एकड़ ज़मीन है जो कि बाकायदा सर्वे ज़मीन है, 100% रुपया वन है। रुपया वन वो होता है दोस्तों जिसमें जो है ना तमाम राइट्स जो है ना एक ही पार्टी के होते हैं, किसी और के बाकायदे खाते नहीं होते, फौजगी खाते नहीं होते, गाँव वालों के इधर उधर के खाते नहीं होते। उसकी वजह से रपड़ा नहीं पड़ता, पेमेंट पूरी हो चुकी होती है और ज़मीन मोटेशन भी हो चुकी है। राइट ऑफ रिकॉर्ड वो होता है, यानी स्कैनिंग भी हो चुकी है जिसकी, और बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट जो है ना इसके स्कैनिंग होके रिकॉर्ड्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा चुके हैं। लिहाजा ऐसी ज़मीनों पे कोई आसान नहीं होता घपला करना। और साथ साथ सेल डीड भी हो गई है, मोटेशन भी हो गई हो, और साथ साथ फॉर्म 7 के साथ साथ यानी ये कि लेआउट भी पास हो चुका है MDA से, वो भी हम आपको पिछली वीडियोस में शो कर चुके हैं। और अब एक अच्छी बात जो मैं आया हूँ वो इससे पहले वीडियो में मौजूद नहीं थी, और वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में बाकायदा जो है ना फॉर्म 2 कर दिया गया है। फॉर्म 2 वो होता है यानी जब ज़मीन फॉर्म 7 से क्लियर हो जाती है, लेआउट पास हो जाता है, अब ज़रूरत होती है लोगों को मकान बनाने के लिए, तो फॉर्म 2 पे कन्वर्ट हो गई है। फॉर्म 2 का कन्वर्ट का मकसद ये होता है कि बाकायदा अब लीगल इसकी हैसियत हो गई है और इसमें जो है ना अब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आगे मकान बन सकते हैं। अब यही अब इंशाल्लाह होने जा रहा है कि बाकायदा इस पर जो है अब विला बनाए जाएंगे। और इसमें जो है ना फॉर्म 2 का फ़ायदा एक आम आदमी को क्या है कि फॉर्म 2 का आदमी का फ़ायदा ये होता है कि उसको अलॉटमेंट यानी एक तरह की मिल रही है, उसको डायरेक्ट अलॉटमेंट मिल रही है, उसको अब उसको सब लीज़ भी मिल जाएगी। सब लीज़ मिलने की वजह से अब वो जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसके तहत वो अपने जो है लोन भी ले सकता है और साथ साथ जो है ना बैंक से भी लोन मिल सकता है उसके ऊपर। नाज़रीन, इकरा आयशा फ़ेज़ 2 के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम यहाँ से अंदर दाखिल होंगे, ये आपको सुपर हाईवे, ये नेशनल हाईवे नज़र आ रहा है, यहाँ से हम फ़ेज़ 2 में दाखिल होंगे। तो नाज़रीन, अभी आपको मैंने रास्ता दिखाया, ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से हम राइट पर मुड़ते हैं। यानी आप उधर से अगर आ रहे हैं एयरपोर्ट से तो आपको लेफ़्ट पे पड़ेगा ये, और ये गेट आएगा जो है ये स्टील टाउन का, और ये स्टील टाउन शुरू हो जाता है और स्टील टाउन के आगाज़ से ही आपको ये खूबसूरत मनाज़िर नज़र आ रहे हैं और ये हरियाली, ये और नाज़रीन यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का फ़ासला है जो कि आपको इकरा आयशा फ़ेज़ 2 की जानिब लेके जाता है। और यकीनन जो लोग अतराफ़ में जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये आसानी है कि एक बड़ा अमाउंट करके वो अपना घर नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर बहरहाल वो एक मकान बाउंड्री वॉल के अंदर बना सकते हैं। 10 मिनट का यहाँ से फ़ासला तय करके वो अपने गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं और इस तरह उनको यहाँ पर सुकून से एक अच्छी रहाइश मिल जाएगी। और चाहें तो वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और एज ए उसको रहाइश के तौर पे आप रखें और किराए पे भी दिया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से फासले का एडवांटेज ये है कि यहाँ से इस नेशनल हाईवे से ये करीब है, और अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहें तो आप 20-25 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट इंसान पहुँच सकता है अंदर के रास्ते से।
अच्छा नाजरीन, अगर हम इकरा आयशा रेसिडेंशिया फ़ेज़ 2 के लिए हम अगर आ रहे हैं, हम एयरपोर्ट की जानिब से रास्ता आ रहे हैं, तो तकरीबन 5-7-8 किलोमीटर निकलने के बाद ये 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता लेफ़्ट से निकलता है और हाँ, लेकिन हम जाएंगे राइट से। ये जो लेफ़्ट वाला रास्ता है ये बहुत ही करीब जाकर ये एजुकेशनल सिटी आ जाती है। एजुकेशन सिटी जो कि गवर्नमेंट का एक डिक्लेयर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े इदारे वहाँ आ रहे हैं और काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है वो इलाका। और उससे आगे चले जाते हैं तो इकरा आयशा का फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 भी उसी तरफ आएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अगर आप उससे और आगे चले जाएंगे तो आपको फिर जो है DHA सिटी आ जाएगी। ये DHA सिटी के बैक साइड का करीब इलाका आ जाएगा। और फिर एक और रोड कनेक्ट कर रही है जो कि सुपर हाईवे को और जो है नेशनल हाईवे को मिला रही है। इस तरह की कनेक्शन की वजह से ये रास्ते आगे बहुत ही अहम होते जाएंगे और मुस्तकबिल यहाँ पे बहुत अहम है। लिहाजा यहाँ के ज़मीनों के हवाले से, यहाँ के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे इसमें चांसेस हैं इन जगहों पर। इलाके पुरअमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की छीना झपटी, किसी किस्म की बदमाशी, किसी किस्म की इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। और पीपल्स पार्टी ने भी इन जगहों पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी है कि इनको हमेशा वहाँ से वोट लेने होते हैं। तो नाज़रीन, हमने जब राइट साइड पे रास्ता मोड़ा है तो ये हमारे अब इकरा आयशा फ़ेज़ 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आपको हमें इकरा आयशा फ़ेज़ 2 मिलेगा। नाजरीन, आप ये देख रहे हैं सामने ये हमारे वॉल शुरू होती है फ़ेज़ 2, इकरा आयशा रेसिडेंशिया फ़ेज़ 2 की ये वॉल है जो आपको नज़र आ रही है। और नाजरीन, यहाँ से अगर हम सीधा चले, अब तो हम सीधा से मुड़ेंगे। ये नाजरीन गेट है, ये इसका दरवाज़ा है, गेट है। और जो है ये इकरा आयशा रेसिडेंशिया के फ़ेज़ 2 का जो है ये गेट है। अच्छा, हम यहाँ से अगर सीधे उल्टे हाथ पे अगर निकलते हैं तो ये रास्ता सीधा जो है वो जाएगा स्टील टाउन की जानिब रास्ता निकलता है। अब स्टील टाउन से हम अगर आते हैं तो 10 मिनट का रास्ता यहाँ तक पड़ता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नाज़रीन, ये देखें, ये हम यहाँ दाखिल हुए और आप देखें कि पहले हमारी जो वीडियोस मौजूद हैं उस पर हमने विज़िट कराया था। अब आपको देखेंगे यहाँ पे बाकायदा बुर्जियाँ लगा दी गई हैं और आपको प्लॉटिंग कर दी गई है। यहाँ पे इन जगहों पे प्लॉटिंग कर दी गई है। इसमें अच्छी बात यह कि फार्म 2 में ज़मीन कट कर दी गई है। और फार्म 2 का एडवांटेज है कि हर कस्टमर को मिलता है कि वो लीज़, उसको सब लीज़ मिल जाएगी। सब लीज़ मिलने की वजह से वो उनको लोन भी मिल सकता है और साथ साथ जो है उसको जो है अगर वो इमरान खान की जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसमें भी अगर जाता है तो उसका भी उसको फ़ायदा मिलेगा। और अब जो विला बनाने का इरादा है इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर विला बनाने के लिए आपको ये जो है हम 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पर आपको बाकायदा विला के लिए सहूलत दी जाएगी। आप डाउन पेमेंट करें और 80 गज़ के और 120 गज़ के विलास भी आपको यहाँ मिलेंगे। कमर्शियल पट्टी भी है, फ्रंट पे भी जो आप देख रहे हैं ये बाकायदा जो है ये कमर्शियल पट्टी होगी। यहाँ से रोड गुजर रही है और रोड गुजरने के बाद जो है सीधी जो है जा रही है वहाँ पर यहाँ पर अपना स्टील टाउन का ही दरअसल एडवांटेज है। आमतौर पे प्लॉट जो है ना आजकल 20, 25, 30 लाख से कम नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस कम है। प्राइसेस हमारे दिए में वीडियो पे और ये प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि बिल्डर को पता है कि उसका माल बिक चुका है और उसने जो है ना और ज़मीन का टाइटल भी बहुत अच्छा है। तो ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अच्छे कुछ प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिसका हम वीडियो में ज़िक्र भी कर चुके हैं। और इसी तरह आर्मी का भी एक प्रोजेक्ट सामने ही करीब ही है। और मैं ये बता रहा था कि स्टील टाउन में जब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ यानी उससे आगे आप चले जाइए गुलशन हदीद में 2-2, 1.5 करोड़ के मकानात है, प्लॉट्स हैं उसकी कीमत। तो अब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं यानी फैक्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, मिलों में जॉब कर रहे हैं, आपके कारखाने हैं, दुकानें हैं, तो उनके लिए 10 मिनट का फ़ासला है। 10 मिनट के फ़ासले पे यहाँ आ जाएंगे और उनको 1.5 करोड़ की जगह 50 लाख के आसपास मकान मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, बहरहाल फ़ेज़ 2 के बारे में आप हमारे दिए हुए नंबरों पे मालूमात कर सकते हैं। चंद प्लॉट अभी वापस हमें आए हैं,
चंद प्लॉट वैसे बिल्डर ने सारे प्लॉट जो चंद प्लॉट रोके थे अब वो रिलीज़ कर दिए हैं। आप रब्ता कर सकते हैं और आपको ये चंद प्लॉट चंद दिनों में बिक भी जाएंगे। लिहाजा फ़ायदा उठाएं, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में ये इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों साथ रहिए और हमारी वीडियो में दीगर तफसीलात मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को देखते होंगे और साथ साथ इन्वेस्टमेंट का सही जगह पे जहन बनने का आपको मौका भी मिलता है। साथ रहिए। जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।